रसूल होने के बायस पौलुस के दुख। कलाम मुकद्दस में से पढ़िए 2 कुरिन्थियों 11 बाब 16 आयत से 33 आयत तक, सफ़ा नंबर 176। मैं फिर कहता हूँ कि मुझे कोई बेवकूफ़ ना समझे, वरना बेवकूफ़ ही समझकर मुझे कबूल करो कि मैं भी थोड़ा सा फ़ख्र करूं। जो कुछ मैं कहता हूँ वो खुदावंद के तौर पर नहीं, बल्कि गोया बेवकूफ़ी से और उस जुर्रत से कहता हूँ जो फ़ख्र करने में होती है। जहाँ और बथेरे जिस्मानी तौर पर फ़ख्र करते हैं, मैं भी करूँगा, क्योंकि तुम तो अक्लमंद होकर खुशी से बेवकूफ़ों की बर्दाश्त करते हो। जब कोई तुम्हें ग़ुलाम बनाता है या खा जाता है या फंसा लेता है या अपने आप को बड़ा बनाता है या तुम्हारे मुंह पर तमाचा मारता है, तो तुम बर्दाश्त कर लेते हो। मेरा ये कहना ज़िल्लत ही के तौर पर सही कि हम कमज़ोर से थे, मगर जिस किसी बात में कोई दलेर है, मैं भी दलेर हूँ, अगरचे ये कहना बेवकूफ़ी है। क्या वही इब्रानी हैं? मैं भी हूँ। क्या वही इस्राएली हैं? मैं भी हूँ। क्या वही इब्राहिम की नस्ल से हैं? मैं भी हूँ। क्या वही मसीह के खादिम हैं? मैं ज़्यादातर हूँ। मेरा ये कहना दीवानगी है। मेहनतों में ज़्यादा, कैद में ज़्यादा, कोड़े खाने में हद से ज़्यादा, बारहा मौत के ख़तरों में रहा हूँ। मैंने यहूदियों से 5 बार एक कम 40 कोड़े खाए, 3 बार बैंत लगे, 1 बार संगसार किया गया, 3 मर्तबा जहाज टूटने की बला में पड़ा, 1 रात दिन समुंदर में काटा। मैं बारहा सफ़र में, दरियाओं के ख़तरों में, डाकुओं के ख़तरों में, अपनी कौम से ख़तरों में, गैर कौमों से ख़तरों में, शहर के ख़तरों में, बयाबान के ख़तरों में, समुंदर के ख़तरों में, झूठे भाइयों के ख़तरों में, मेहनत और मुशक्क़त में, बारहा बेदारी की हालत में, भूख और प्यास की मुसीबत में, बारहा फाका कशी में, सर्दी और नंगेपन की हालत में रहा हूँ। और बातों के अलावा जिनका मैं जिक्र नहीं करता, सब कलीसियों की फ़िक्र मुझे हर रोज़ दबाती है। किसकी कमज़ोरी से मैं कमज़ोर नहीं होता, किसके ठोकर खाने से मेरा दिल नहीं दुखता। अगर फ़ख्र ही करना ज़रूर है, तो उन बातों पर फ़ख्र करूँगा जो मेरी कमज़ोरी से मुतल्लिक हैं। खुदावंद यीशु का खुदा और बाप, जिसकी अब तक हम्द हो, जानता है कि मैं झूठ नहीं कहता। दमिश्क में उस हाकिम ने जो बादशाह अरतास की तरफ से था, मेरे पकड़ने के लिए दमिश्कियों के शहर पर पहरा बैठा रखा था। फिर मैं टोकरे में खिड़की की राह दीवार पर से लटका दिया गया और मैं उसके हाथों से बच गया। आमीन। कलाम मुकद्दस के पढ़े और सुने जाने के वसीला से सब सुनने वालों को बहुत बरकत मिले। आमीन।